ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुविषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। साथियों, आज जो है शायद 7वां या 8वां क्लास होगा और अब तक जो है बेसिक नाड़ी कोर्स बैच 12 में 80 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिए हैं, सीख रहे हैं हमारे साथ। और आज हमने एक प्रश्न डाला था, है ना। प्रश्न ये डाला था कि हम जो पल्स डायग्नोसिस करते हैं ये कौन से आर्टरी पे करते हैं। हमने एक प्रश्न डाला था जी। तो लगभग 31 अभी 31 हो गया है। 31 साथियों ने एक ही उत्तर दिया जी, रेडियल आर्टरी। यानी कि सभी ने लगभग सही उत्तर दिया। 100% आप सभी उत्तर सही दिए जिन्होंने भी दिया। लेकिन बाकी कहाँ गए जी सभी, है ना। बाकी कहाँ सो रहे हैं, है ना। देखिए जी, है ना। ये क्लास जो है हम कर रहे हैं, मेहनत से आप सभी को सिखा रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ग्रुप, हमें लगता है कि ग्रुप में जो चीज़ आता है वो सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं लिंक नहीं आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं PDF नहीं मिला हमें, है ना। मतलब उल्टा सीधा बातें बोलते हैं। जबकि ग्रुप में हर चीज़ भेजा है, ये 2 बार PDF भेजा है, लिंक डेली भेजते हैं, है ना। अदर ग्रुप भी है तो उसमें भी मैंने ज़रूरी सारी सूचनाएं मैंने भेजा है कि जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको डोनेशन भेज करके क्लास आगे जो है अपना कंटिन्यू रखना है ना। जैसे देखिएगा हमने इस ग्रुप में, है ना, आयुर्वेद क्लास बैच 11 में देखिए हमने भेजा है, कई बार भेजा है ना। कोर्स का रिगार्डिंग कि भाई नाड़ी क्लास शुरू हो रहा है तो आप जो है नाड़ी, आप लोग नाड़ी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 10 दिन पहले से बताना शुरू किया। और ये भी मैंने बताया जो लोग दोबारा सीखना चाहते हैं बस मुझे बोलिए कि मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ, मैं आपको जोड़ दूंगा, है ना। नो एक्स्ट्रा कोई डोनेशन, है ना, आपको मैं जोड़ दूंगा। लेकिन और फिर मैंने भेजा कि यदि आप डेमो क्लास देख लिए हैं, जो मान लीजिए फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हैं, मैंने कहा डेमो क्लास देख लिए हैं तो 5 क्लास हो चुके हैं, आप कहाँ सोए हैं। फिर भी क्या है कि कल एक जो है, कल तो क्लास नहीं ले पाए, फिर भी कल एक स्टूडेंट कह रहे थे कि क्लास में लिंक नहीं आ रहा। भाई लिंक नहीं आएगा उसमें। जो आप पहले जो क्लास हमारा हो रहा था जिस ग्रुप में, वो आपका पंचकर्मा वाला था। तो पंचकर्मा वाला जो बैच कंप्लीट हो गया, है ना। पंचकर्मा वाला बैच कंप्लीट हो गया। अब उसमें जो है कोई लिंक नहीं आएगा नाड़ी वाला। अगर आपको नाड़ी सीखना है तो फिर से आपको जो है डोनेशन भेज करके और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना, नाड़ी वाला में। और एक चीज़, कई लोग जो है सोए हुए हैं, अभी भी कई लोग सोए हुए हैं। लगभग जो है 30-35 लोगों को ही सर्टिफिकेट मिला है, बाकी सभी सो रहे हैं। मैंने बोला भी कि आप सभी अपना अपना जो है फ़ोटो और नाम लिख करके, पूरा नाम जो भी आप लिखते हैं वो नाम लिख करके मुझे भेज दीजिए, है ना। तो मैं आप सभी को जो है क्या है कि सर्टिफिकेट भेज दूंगा। तो जिन्होंने अब तक भेज दिया था जी, तो मैंने इनको आज सबको भेज दिया है सर्टिफिकेट। आज के बाद जो है किसी को नहीं भेजूंगा। चलिए एक मौका और देते हैं। आज अगर भेज देते हैं या कल तक आप मुझे भेज देते हैं अपना फ़ोटो, तो मैं आपको जो है सर्टिफिकेट दे दूंगा जी, ठीक है। वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जिन्होंने पंचकर्मा सीखा है इस क्लास से पहले। नाड़ी वाला के लिए मैं बताऊंगा, आप सभी अपना फ़ोटो रेडी रखना, ठीक है। कोई भी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक ऐसा भी फ़ोटो मोबाइल में बढ़िया फ़ोटो हो, मुझे फ़ोटो भेजिए और आपका जो पूरा नाम है वो मुझे भेजिए, ठीक है। और भी आपका कोई ब्रांड है, जैसे क्या है कि आपका कोई हर्बल कोई ब्रांड है या कुछ ऐसा, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके जो है नाम के थोड़ा पीछे जो है वो नाम, आपके ब्रांड का नाम भी लिख सकता हूँ कि आपका जो है ये ऐसा जो है काम कर रहे हैं, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ अगर आपने कुछ ऐसा बना रखा है तो। आज हमने एक का लिखा है, हालांकि पहले नहीं लिखते थे, पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई जी हमें चाहिए ऐसा, तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं बुझाया कि हमने कहा कि लिख के दे देते हैं, है ना। तो औरंगाबाद से हैं, है ना, सुजीत कुमार जी, बहुत ही
क्या है, जिज्ञासु आयुर्वेद प्रेमी, उन्होंने मतलब क्या है कि वो अभी कर भी रहे हैं चिकित्सा वगैरह। रुद्र वेदा, कहाँ गए जी रुद्र वेदा जी, है ना, डेली क्लास ले रहे हैं पिछले 9-10 महीने से लगातार, बिहार औरंगाबाद से हैं। देखिए आज इनका भी सर्टिफिकेट हमने सबको, आज सबका मैंने भेज दिया, किसी का बाकी नहीं रहा। फिर भी किसी का बाकी रह गया है, जो नहीं भेजा है फ़ोटो उन्हीं का केवल बाकी है, बाकी सबका हो गया है जी। और किसी का छूट गया है या नाम में करेक्शन कराना है, कुछ भी ऐसा कराना है तो मुझे बताइएगा, पंचकर्मा कोर्स के लिए जी, ठीक है। बाकी नाड़ी के लिए अभी हमने किसी को नहीं दिया है, क्योंकि अभी ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नाड़ी वाला कंप्लीट होगा तो मैं आप सभी को ज़रूर दूंगा जी, ठीक है। चलिए तो अभी हम नाड़ी पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है परंपरागत सर्टिफिकेट है, ये कोई सरकारी बोर्ड यूनिवर्सिटी आदि वाला नहीं है जी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा परंपरागत जो है कि आपने हमसे सीखा, किसी को बोलने का होगा, है ना, कि हाँ हमने वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन से वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री जिसे हमने सीखा, गर्व से तो कहेंगे, है ना। ऐसे कोई भी कहेगा कहाँ से सीखा है तुम, है ना, उठ पुट के चला आया। तो ऐसा ही इसलिए क्या है कि हमने आप सभी के लिए जो है ये बहुत बढ़िया चीज़, मतलब ये सर्टिफिकेट दिया कि नहीं हमारे यहाँ से आपने सीखा, मैं मानता हूँ, है ना, और आप भी मानते हैं कि हाँ यहाँ से हमने सीखा और सीख भी रहे हैं। प्रैक्टिकली सीखने के लिए भी आप सभी आ भी रहे हैं बारी बारी से, है ना। देखिए कल जो है गौरव त्यागी जी आएंगे गाज़ियाबाद से, है ना, गाज़ियाबाद से। ये भी लगातार 9-10 महीने से सीख रहे हैं, पंचकर्मा सीख लिए हैं, नाड़ी सीख रहे हैं, और सभी सीख करके फिर जो है आएंगे हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हमारे पास आइए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आइए। कई लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लास है कि ऑफलाइन, तो भाई मैंने पहले ही दिन कहा है ना, कि ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए और फीस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, है ना। जिनको सीखना होगा फीस के चक्कर में पड़ेगा, है ना। आज भी कोई उड़ीसा से कॉल आया था कि फीस कितना है ना। सुष्मिता विश्वास जी, आपने मुझे फ़ोटो भेजा था, लेकिन आपका फ़ोटो जो है या फिर आपका जो चैट है ना वो पीछे नीचे चला गया था काफ़ी, इसलिए मैं नहीं भेज पाया आपको। चलिए आपने भेज दिया है तो मैं आपको कल भेज दूंगा, ठीक है, या आज क्लास के बाद भेज दूंगा। तो फीस देखते हैं, कई लोग फीस देखते हैं, फीस ही वो जब भी क्लास शुरू होता है ना हमारा तो हर बार फीस पूछते हैं भाई मैं कहता हूँ फीस क्यों पूछते हो, है ना, जब सीखना ही नहीं है तो फीस क्यों पूछते हो। जब भी क्लास शुरू होगा तो फीस पूछेगा, है ना, फीस कितनी है, फीस कितनी है। जब इसको पता है कि फीस नहीं है ना, कुछ भी फीस नहीं है, फिर भी फीस पूछेगा, फीस कितना है भाई जी। तो चलो भाई, है ना, सीखना तो है नहीं, फिर भी पूछते हैं, कुछ तो इंटरेस्ट आनी चाहिए ना। बैठल क्या करेंगे, बेरोजगार क्या करेंगे, है ना। तो देखिए हमने एक प्रश्न पूछा था, पल्स डायग्नोसिस किस आर्टरी पे करते हैं, कौन से नाड़ी पे करते हैं। तो क्या बताया था कि अपने शरीर में तो 350 करोड़ नाड़ी है, उनमें से केवल एक ही नाड़ी परीक्षण योग्य है, उसका नाम है जी रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी। तो अभी तक 32 लोगों ने मात्र उत्तर दिया है जी, बाकी जो है 50 लोग सो रहे हैं अभी भी, चैन की नींद घोड़ा बेच के सो रहे हैं जी। कहाँ हैं आप सभी आइए चैट बॉक्स में इधर, है ना, ग्रुप में बेसिक नाड़ी कोर्स में आइए सभी, है ना, आइए। और जो है क्या है कि इसमें जो है ना टिक लगाइए डेली, नहीं तो हम प्रश्न नहीं डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने सीखने को ठाना है तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आज हमने कईयों से पूछा भी है, क्यों सीख रहा है, सीख रहे हैं ना नाड़ी परीक्षण, सीख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं ना, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या। तो हमने आज पूछा भी है कुछ, और आप सभी से बात भी करेंगे, समय मिलेगा तो 10 से 2 के बीच में कभी मिले तो कॉल करिएगा, है ना। और टाइम मिलेगा तो आप सभी से बात करने का टाइम मिलेगा। जो भी नए साथी हैं, खास करके जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमें ज़रूर कॉल करिए किसी दिन, ताकि हम आपके बारे में कुछ जान सकें, आप हमारे बारे में कुछ जान सकें, है ना। कई लोग जो है कॉल नहीं करते हैं, है ना, 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना ऐसे भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें कॉल नहीं करते हैं कि भाई जी क्या पता कॉल उठाएंगे कि नहीं कॉल उठाएंगे। अरे भाई इतना बड़ा भी महान है ना आदमी नहीं हो गए, बड़ा आदमी नहीं हो गए कि हम आपका कॉल जो है एक बार भी नहीं उठाएंगे। एक आध बार कॉल करिए, है ना। और समय मतलब क्या है, जैसे क्या है ना कि 2 बजे के बाद कॉल, अभी समय नहीं मिल पा रहा है, 2 बजे के बाद में एक दो लोग का थेरेपी हो जाता है, वो भी बढ़िया थेरेपी, है ना। जैसे क्या है कि पंचकर्मा वाला थेरेपी जो क्या है कि 1 घंटा से 1.5 घंटा चलता है एक व्यक्ति का, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम चला जा रहा है ना। तो
और फिर इसके बाद क्लास अपना हो जाता है दिनचर्या, फिर क्लास वगैरह। तो इसलिए क्या है कि फिर 9-10 बजे के बाद ही है ना मिल पाता है समय। चलिए नाड़ी क्लास अपना शुरू करते हैं। बेसिक आप सभी का जो है 10 मिनट वैसे ही टाइम ले लिया, लेकिन बेसिक जानकारी बता दिया कि आप सभी क्लास ले रहे हैं तो आपको क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। कई लोग पूछ रहे हैं है ना कि भाई जी लिंक नहीं आ रहा है, लिंक कैसे आएगा, है ना। क्लास में जुड़िएगा तब ना लिंक आएगा, ग्रुप में जुड़ेंगे, और ग्रुप में जुड़िएगा तभी ना, ग्रुप में तभी जुड़ेंगे जब डोनेशन आएगा, जब आप हमारे लिए कुछ करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे, है ना। अति लोभो ना कर्तव्यो लोभम नहीं परित्यजेत। भाई मैं चणक ऋषि का चेला हूँ, उन्हीं के घर द्वार से हूँ मैं, है ना। चणक ऋषि कहते हैं, चणक है ना, ये कहते हैं अति लोभ होना। मैं ज़्यादा लोभ नहीं करता हूँ कि भाई 5,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे तब हम जो है सिखाएंगे आपको, लेकिन लोभम न परित्यजेत, मैं लोभ छोड़ता भी नहीं हूँ। अति लोभो ना कर्तव्यो लोभम न परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य भ्रमति मस्तके, भूते भ्रमति मस्तके। क्योंकि जो व्यक्ति अधिक लोभी होता है ना, उसके जो है सिर पे जो है मृत्यु रूपी भूत सवार हो जाता है। तो वो काम हम नहीं करते हैं जी, है ना। तो जो है चणक ऋषि का हम चला हैं जी शुरू से ही, है ना। तो इसलिए मैं कहानी बता दिया। तो इसलिए उन्हीं को केवल जोड़ेंगे जो एक छोटा सा जो है डोनेशन भेज करके, है ना, हमें क्लियर कर देंगे कि हमने भेज दिया है, फिर इनको मैं जोड़ दूंगा। क्योंकि एक नियम बना रहता है इससे, है ना, एक नियम है, नियम में बंद करके चलेंगे तो आप सीखेंगे। मैंने क्या कहा, है ना, कि आपको जो है सेवा साधना स्वाध्याय तीनों चीज़ करना पड़ेगा, तभी आप जो है सीख पाएंगे नाड़ी विद्या। ये कोई भी विद्या की मैं बात बता रहा हूँ, ये कोई भी काम में, चाहे आप कोई चाय का बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हैं, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे जी, ऐसा बात नहीं है। चलिए, तो हमने आपको नाड़ी परीक्षा से संबंधित मैंने आपको ये बता दिया था, अष्टविध परीक्षा, 10विध परीक्षा, 13विध परीक्षा क्या चीज़ होती है। तो बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। आज से तो कुछ विशेष चीज़ें आपको शुरू करवाने जा रहे हैं, है ना। नाड़ी के पर्याय मैंने बता दिया था। नाड़ी को हम क्या कहते हैं जी, नब्ज भी कहते हैं, नाड़ी को हम पल्स भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं। नाड़ी देखने का नियम है, रोगी को भी क्या नियम करना चाहिए, वैद्य को नियम क्या करना चाहिए। एक चीज़ याद आया, अभी जो नाड़ी क्लास चल रहा है, ठीक है, तो YouTube पे जो है सभी वीडियो अभी पब्लिक है, वो पब्लिक भी रहेगा आगे, ठीक है। अभी जितने भी वीडियो चल रहे हैं तो YouTube पे पब्लिक है जी, अष्टांग हृदयम के चैनल पे आपको पब्लिक मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा कि भाई जी हमें जो है रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, वो आपका पब्लिक है, हमेशा पब्लिक रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे अष्टांग हृदय क्लास का भी वीडियो पब्लिक है, तो पब्लिक ही है, ठीक है, यानी कि पब्लिक डोमेन में है, आप इसे कभी भी देख सकेंगे। वैसे तो जो क्लास में है, बाकी फिर भी कई लोग जो है ना, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो मुझे पता चलता है वो हमें स्टूडेंट पेशेंट ही अनुभव बताता है ना, अनुभव अपना बताता है कि भाई जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप जो ऐसे कर रहे हैं आप हमें ऐसे सिखाइए, आप हमारे साथ ऐसे करिए, ऐसे ऐसे, तो मैं वो चीज़ सुधार करता हूँ, है ना। तो किसी ने कहा कि भाई जी कुछ चीज़ें जो है लोगों को जो है बतानी चाहिए, तो ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना, और सीखे बहुत बढ़िया बात है ना। और बाकी क्या है कि जिनको क्लास में जुड़ करके, लाइव क्लास में आकर के, जिनको आगे भी कुछ, है ना, जिनको मतलब क्या है कि स्टूडेंट बनना है, वो अपना क्या है कि लाइव अपना क्लास में जुड़ेंगे, है ना, लाइव क्लास में जुड़ेंगे। और जिनको केवल ऊपर ऊपर है चाहिए ज्ञान, मतलब ऊपर ऊपर, हालांकि जो चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं वही चीज़ें वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग, लेकिन वो चीज़ें अलग हो जाती है। आप वहाँ पे मतलब क्या है कि एकलव्य की तरह सीख रहे हैं, आप हमारे यहाँ प्रतिमा बना लिए हैं, है ना, और वहाँ पे जो है सामने अभ्यास कर रहे हैं छुप छुप के। कई एक आध दिन आएंगे और कहेंगे ला तुम्हारा जो है तीनों उंगली दे दे अपना है ना गुरु दक्षिणा में। इसलिए क्या है ना, फिर आप नाड़ी ही देखना बंद कर दीजिएगा, है ना, तो वो काम नहीं करिए, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप कैसे भी सीख सकते हैं जी। बहुत सारे लोग ने ऐसा कहा कि भाई जी मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मैंने आपका बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, है ना, यूट्यूब पे वीडियो देख करके, है ना। तो बहुत ही मतलब क्या है कि एक बार में किसी का दिमाग नहीं खुलता है, मैं बता रहा हूँ, और अच्छे अच्छे लोगों की बात मैं बता रहा हूँ। इस क्लास के लिए कम से कम 500 लोगों का मेरे पास कॉल आया, लेकिन 80 लोग ही क्यों जुड़े, 80 लोगों ने ही क्यों चुना, वो बात नहीं है 80 लोगों ने क्यों चुना, आयुर्वेद ने 80 लोगों को चुना,
महर्षि भागवत चरक ऋषि ने आपको 80 लोगों को चुना, बाकी सबको जो है भागा दिया 420 लोगों को। क्या तुम लोग यार इसके काबिल नहीं हो, है ना, जाओ तुम लोग नहीं सीख सकते हो। बाकी कुछ लोग अभी भ्रम भ्रम में हैं कि भाई सीखें कि ना सीखें, ये क्या ये घंटा बकवास हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही शुरू में सोचते हैं, फिर धीरे धीरे बुद्धि खुलता है, जब नस से क्रम वगैरह होता है थोड़ा बहुत, है ना, भाग्य खुलता है तो। हाँ हाँ जी, तो बहुत सारा नियम है रोग रोगी परीक्षा संबंधित। अभी तो हम सीधा आपको क्लास में लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कुरपर मर्म से पीड़ित करते हुए आपको नाड़ी शुरू करना है जी, है ना, कुरपर मर्म से। और कुरपर मर्म जिसका भी दुख गया उसका क्या है जी, अग्निमंद है। अग्निमंद मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, यानी चयापचय क्रिया स्लो हो गया है, अग्निमंद हो रहा है, जठर अग्निमंद हो रहा है ना, और भूताग्निमंद हो रहा है, धात्व अग्निमंद हो रहा है। इसको तेज करना है। तेज करना है तो पहला काम तो ये कि कुरपर मर्म डेली दबाइए, डेली दबाइए। अभी मैं बता रहा हूँ, कल हमने एक लेडीज पेशेंट का केस टेकिंग किया, तो मैंने कुरपर मर्म में बहुत ज़्यादा पीड़ना देखा, बहुत ज़्यादा, और 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में भी दर्द है। मैंने आम लक्षण प्राप्त किया, है ना, आम बात, मैंने ऐसे ही आर्थराइटिस जैसा प्राप्त, स्टार्टिंग है बिल्कुल, है ना, वही लग्जरियस एकदम लाइफ स्टाइल है ना, लगभग 40 के एज के लेडीज़ हैं, 35 का ही होगा लगभग। तो आम मतलब क्या, जो ये क्या होता है ना, कि खाया पिया जो होता है ना, रस अच्छा से पचता नहीं, आगे के लिए प्रोसेस नहीं होता है, इसी को कहते हैं आम विष, टॉक्सिन कहते हैं, ये शरीर में घूमते रहता है और वो दर्द करता है। तो एड़ी में दर्द कर रहा है सुबह उठने पे, और पूरे शरीर में दर्द रह रहा है, माथा में दर्द रह रहा है, पैर में दर्द रह रहा है, कमर में दर्द रह रहा है, अपने कमजोरी, थका थका, ऐसा स्टिफनेस, वीकनेस, शरीर थका थका, तो वो होता आम लक्षण, इसको कहते हैं। जब पाचन सही नहीं होता ना, ये कब होता है, जब अग्निमंद रहेगा। तो मैंने तुरंत जो है अग्नि चिकित्सा किया और इसको जो है आराम आया। और मैं बता रहा हूँ अभी तो आराम ही आया है, लेकिन अभी कोई जांच नहीं ऐसा किया गया, अभी हमने केवल नाड़ी परीक्षा ही किया है ना। और जब ये ठीक होगा तो इसका कुरपर मर्म दाबेंगे ना, ऐसे बस दाब रहा था, थोड़ा सा ऐसे दाब रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था हल्का सा, और जोर से दाब दें तो प्राण ही निकल सकता है, हो सकता है ना। तो हल्का सा दाबना है शुरू में। तो ये जब ठीक होने लगेगा तो दर्द कम होगा। और मैं बता रहा हूँ उसका जो है ना थायराइड का भी लक्षण आ सकता है। अभी मैं जांच कराऊंगा, देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा थायराइड है कि नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ फैटी लीवर भी हो सकता है। फिर मैं और बता सकता हूँ गॉल ब्लैडर में भी कुछ समस्या हो सकता है ना, और भी बहुत सारे समस्याएं हो सकती है। आर्थराइटिस का भी जांच करवाऊंगा, तो वो सब हो सकता है लक्षण, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये सब मॉडर्न जांच करवाएंगे तो भी पता चलेगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी मैंने अपना केवल अंदाज़ा बताया है ना परीक्षण का, केस टेकिंग का, आगे मैं वो भी प्रमाण वगैरह जो कह सकते हैं यूएसजी करवाऊंगा, जो ब्लड टेस्ट करवाऊंगा तो पता चलेगा। तो नाड़ी देखना है तो आपको जो है कुरपर मर्म से पीड़ित करते हुए कुरपर मर्म दाबना है 10-12 बार। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे हम नाड़ी जो है ऐसे ऐसे 3 बार जो है ऐसे दाबेंगे छोड़ेंगे, दाबेंगे छोड़ेंगे, फिर 1 बाय 1 करके, है ना, देखेंगे। मैंने कुर्म नाड़ी के बारे में बता दिया था, मेल फीमेल में कौन से हाथ देखना है ये भी मैंने बता दिया था, दोनों हाथ देखना है ना। और नाड़ी में दोषों का क्रम, तो अदौ चा बहते बातों, आगे आगे बात बहता है, बीच में पित्त है और अंत में कफ है। अंत में कफ मतलब इधर, तो प्रोक्सिमल इंड की तरफ कफ रहेगा, डिजिटल इंड जो बात है वो डिजिटल इंड की तरफ रहेगा जी, हमेशा याद रखना है। तो नाड़ी देखना अगर सीखना है तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, संख्या संबंधित, विशिष्ट गति संबंधित। तो संख्या संबंधित हमने कुछ डिस्कस किया था जी। मैंने ये बताया था कि आपको जो पल्स मिलता है ना, पल्स मिलता है, आप वहाँ पे 1 बाय 1 करके, है ना, बात के नाड़े पे इंडेक्स फिंगर, पित्त के नाड़े पे मिडिल फिंगर, और कफ के नाड़े पे मिडिल फिंगर, कफ के नाड़े पे रिंग फिंगर, है ना, पित्त के नाड़े पे मिडिल फिंगर। तो इस प्रकार से फिंगर रख करके 1 बाय 1 करके आपको चेक करना है कि 1 मिनट में कितनी बार जो है पल्स मिला, है ना। जो पल्स होता है
है ना, उसकी धड़कन जो होता है, बीट्स होता है, वो कितना मिला। तो संख्या संबंधित वर्णन आपको सबसे पहले पता करना है, और आपको कुछ नहीं पता करना है कि ये तेज चल रहा है, ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड है, लो एम्पलीट्यूड है, उष्ण है, शीत है, ये मूवमेंट है ना तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको पहले संख्या संबंधित, है ना। और संख्या संबंधित में जो है आपको जो मैंने बताया था कि आपको जो है याद रखना है एक सिंपल, बच्चा का तो आपको देख लेना है कि बच्चा अगर है तो उसका ज़्यादा ही रहेगा, जैसे 140 रहेगा। तो सद प्रसूता है या कोई 1 महीना 2 महीना का है जो 125 है, तो कहेंगे यार इसका पल्स रेट तो ज़्यादा है। तो भाई बच्चा है, ये पल्स रेट ज़्यादा ही होगा, इसलिए आपको याद रखना है कि किसका कितना पल्स रेट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 15 साल का लड़का का पल्स रेट 160 था, तो एब नॉर्मल था, वो नॉर्मल नहीं था, उसका पल्स रेट मैक्सिमम 80-90 होना चाहिए, 80 होता। तो बात का पल्स रेट कितना होना चाहिए जी, 80-90 होना चाहिए। पित्त का कितना होना चाहिए, 70 से 80, और कफ का 50 से 60। अभी जो है कल पोरस जी का फोन आया कि भाई जी मेरा तो 72 टाइम्स ही है पल्स रेट, बात पित्त कफ तीनों का और तीनों का जो है 72 है। और अगर क्या है कि टोटल पल्स रेट निकालें तो 72 ही आता है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये तो सही नहीं है उतना, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, 72 है ना तो सही है। तो क्या है आपको ये देखना है कि बात का थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए और कफ का थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। लेकिन ये बात बता रहे थे कि हाँ एम्पलीट्यूड कम है, पित्त का बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, पित्त का माने उछाल ज़्यादा है और कफ का उछाल कम है, तो ये चीज़ है, तो अच्छी बात था। तो एब नॉर्मल पल्स किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इसको कहते हैं एब नॉर्मल पल्स रेट। तो वो नहीं होना चाहिए, एब नॉर्मल पल्स जो है किसी रोग का संकेत है ना। एब नॉर्मल पल्स, तो ये बताइए कि आप सभी ने अपना अपना पल्स देखा जी, आप सभी ने अपना अपना या किसी का भी पल्स देखा आज या कल, बताइए। अगर देखा है तो यस लिखिएगा जी, कौन कौन देखे हैं। नहीं अभ्यास करिएगा नहीं होगा, ये छोटी बात है, छोटी चीज़ है पर बड़ी बात है जी, ठीक है। रेडियल आर्टरी मन में राइट हैंड में, बोवेन में लेफ्ट हैंड में, कौन कह रहे हैं जी, अभिषेक हरियाणा जी, ऐसी बात नहीं है। लेफ्ट हो चाहे राइट हो, आप किसी के भी हाथ में देख लो, है ना, रेडियल आर्टरी में ही देखना है। हाँ, तो अभी तक जो है 4 लोगों ने कहा है जी कि हमने देखा है पल्स आज किसी का, नहीं देखेंगे तो नहीं होगा काम, है ना। पल्स तो देखना पड़ेगा, करेंगे तो होगा, है ना। अमित हरियाणा जी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं मैंने देखा है, चलिए बहुत बढ़िया। और लिखे हैं रेडियल आर्टरी में लिख रहे हैं कल भी महिला का लेफ्ट हैंड में नहीं मिला, भाई नहीं मिला। तो मैंने तो कहा ना कि इसके आगे का जो है फर्दर जो इसका जांच होनी चाहिए वो जांच कर रही है ना, नहीं तो ट्रीटमेंट कर दीजिए डायरेक्ट। लेकिन आज का ऐसा है, आज के डेट में कराना चाहिए जी, लिपिड प्रोफाइल जांच वगैरह कराना चाहिए, है ना। बीपी भी हाई है, बीपी हाई है, यही तो नहीं आ रहा है समझ में। बीपी हाई है और पल्स नहीं मिल रहा है ना। अमित जी लिख रहे हैं, अमित जी लिख रहे हैं कि बीपी हाई है लेकिन पल्स नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है। गलत नहीं मतलब क्या है कि ये रोगी के साथ गलत हो रहा है ना। बीपी हाई है अब पल्स ना मिले, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है जी। और कहिए कैसे, मान लीजिए आप दौड़ना शुरू करिए, थोड़ा सा तेज से ही बोल लीजिए, घबरा ही जाते हैं, क्या होता है बीपी हाई हो जाता है और आप क्या देखते हैं जी, हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीपी हाई हो गया अब पल्स ही नहीं मिल रहा है, ये कौन सा गड़बड़ी है, ये कौन सा चाल है, ये गिरजा गति है जी, ठीक है, और कोई नहीं है। तुरंत ईसीजी के लिए बोलना चाहिए, और इसके लिए कोई बड़ी है ना
10-20 हज़ार रुपया नहीं लगता है ना। इनको कराना चाहिए जांच जी, ठीक है। अगर करवा लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर साल भर पहले भी करवाए हो ना तो मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी तुरंत नहीं आता है 1 महीना में, आता है 5 साल में। मैं बता रहा हूँ, कोई भी रोग 5 साल में आता है, नोट करिए जी, मैं सच बात बता रहा हूँ। कोई भी रोग 1 महीना में नहीं आता, 5 साल में आता है। कोई भी रोग, शुगर हो, बीपी हो, गठिया हो, मोटापा हो, फैटी लीवर हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, कोई भी बीमारी, ऐसे जो बीमारी बताए ना, कोई भी बीमारी 1 दिन में नहीं आता है, 5 साल में आता है, 5 साल में। अचानक आपका किडनी फेल हो ही नहीं सकता है 1 साल में, बीपी हाई हो ही नहीं सकता है। कहेंगे नहीं हमें तो आज ही पता चला। अरे भाई पहले आपने कभी जांचा नहीं, और मशीन से जांचा, वैद्य के पास कभी जचाया ही नहीं। हमारे पास आते मैं 5 साल पहले बोल देता कि आपको, मैं कईयों को बोल देता हूँ भाई तेरा है खराब हो रहा है सिस्टम, है ना, सर्विसिंग की जरूरत है गाड़ी की। तो मशीन हर चीज़ नहीं बताता है। चलिए, तो आप सभी जो है, अगर जिन्होंने आज पल्स नहीं देखा जी, तो कल जरूर पल्स देखना जी। किसी का भी देखिए, लेकिन देखिए अपना ही देखिए, कोई नहीं मिलता है तो, है ना, किसी का देखिए, देखना जरूरी है। पल्स रेट निकालिए, एक्सपर्ट बनिए, कि आपको जो है एक्सपर्ट बन जाना है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको आता भी है, इस चीज़ देख भी लिए, 2 बार करने से नहीं होगा, रोज़ रोज़ करेंगे, अगर कर भी लिए, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। तो आप एक्सपर्ट बनिए ना, उस चीज़ का एक्सपर्ट बन जाइए, है ना, एक्सपर्ट बन जाइए, कि आपको जो है आंख बंद करके जो है आप सटीक जो है पल्स रेट बता दीजिए, ऐसा एक्सपर्ट बन जाइए अभ्यास करते करते। हो सकता है ना, कि आप आंख बंद करके भी पल्स रेट देख सकते हैं, मतलब घड़ी नहीं है सामने, फिर भी आप पल्स रेट एक्यूरेट बता सकते हैं। तो अभ्यास करेंगे तब ना, पहले तो लेना शुरू कर दीजिए, पल्स रेट लेना शुरू करिए जी, ठीक है। ये मैंने बता दिया था। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज्वर बुखार, ज्वर में क्या होता है, सन्निपातक ज्वर एवं हृदय रोग आदि में नाड़ी गति, याद रखिएगा, हृदय रोग हो या फिर कोई त्रिदोषज हो रोग, या फिर ज्वर हो, विशेष रूप से ज्वर, क्या होता है, क्या होता है कि नाड़ी गति संख्या एक निर्णायक तथ्य है। जैसे ज्वर जब होगा ना किसी को, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे 10 नाड़ी गति संख्या अधिक मिलती है जी, है ना। कैसे, मतलब क्या है कि हम जो है धरती के नीचे बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, कहते हैं 1 किलोमीटर पे शायद, पता नहीं 1 डिग्री बढ़ता है कितना, पर बढ़ जाता है नीचे जाने पे, और ऊपर जाने पे घट जाता है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार से इधर भी है, तापमान बढ़ा, पल्स रेट भी बढ़ गया। यहाँ पे देखिए पल्स रेट भी बढ़ जाता है। जैसे कल हमें ना थोड़ा सा आगंतुक ज्वर आया हुआ था, थोड़ा सा, तो मैं देख रहा था पल्स रेट मेरा बढ़ा हुआ था। तो थोड़ा सा भी अगर तापमान बढ़ता है तो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ज्वर से नाड़ी गति आपका, मतलब नाड़ी ज्वर है तो नाड़ी गति से आप बता सकते हैं कि ज्वर है। ठीक इसी तरह नाड़ी गति संख्या की कमी से हृदय कार्य अवरोध का ज्ञान हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हृदय गति कम है या बंद ही है, अमित जी क्या करें कि पल्स मिल ही नहीं रहा है, तो हृदय कार्य अवरोध का ज्ञान होता है, ठीक है। निद्रा अथवा विश्राम के समय नाड़ी गति कम होगा, जब आप रिलैक्स होंगे तो कम होगा, तथा कार्य करते समय, व्यायाम करते समय थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। नाड़ी गति जो है हृदय पे निर्भर है, आपको पता है, जितना ज़्यादा पंप करेगा उसे, है ना। तो इस पे याद रखना है, हृदय जितना अधिक बलवान होगा नाड़ी उतनी ही तीव्र गति से चलेगा, है ना। यही कारण है कि जो सद्य प्रसूता बालक है, जो बच्चा है, नाड़ी गति प्रति मिनट सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसका धड़कन जो है ज़्यादा होता है ना,
120 140 के करीब होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में नाड़ी गति 10 अधिक होगी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर पुरुष की अपेक्षा स्त्री है तो नाड़ी गति स्त्रियों में ज़्यादा होगा। यदि गर्भ की धड़कन प्रति मिनट 120 हो तो लड़का, और यदि 140 हो तो लड़की समझनी चाहिए। गर्भस्थ लड़की का हृदय बढ़ा होने पे गर्भस्थ लड़की का हृदय बड़ा होने पर गर्भ की धड़कन 120 भी हो सकती है, पर ऐसा कम होता है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है प्रेगनेंसी लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है ना, तो लेकिन ये जो है ना डिलीवरी के समय में नहीं देखना है ना। मैंने देखा, प्रयास भी किया डिलीवरी के समय, तो उस समय एक्यूरेट नहीं आया जी, है ना। एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगा सही चीज़ें, क्योंकि डिलीवरी के समय में बहुत सारी चीज़ होती है, और खास करके कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, सलाइन वगैरह हो रहा है ना, तो उस समय एक्यूरेट नहीं आएगा। आपको देखना है 3-4 महीना के जब इधर हो ना, तब आप देख सकते, देखिए, ठीक है। 3-4 महीने का प्रेगनेंसी हो तब आपको देखना है ये वाला। अब आज डिलीवरी होने वाला तो नहीं मिलेगा, ये मेरा देखा हुआ है अनुभव, मैं बता रहा हूँ। कोई प्रेगनेंसी है 3-4 महीने का, 5 महीने का, तो देखिए अगर पल्स रेट ज़्यादा मिल रहा है तो समझिएगा कि लड़की है ना। जो प्रेग्नेंट है उनको लड़की होने की संभावना है। और अगर कम है, मतलब धड़कन जो है 120 है, तो समझिएगा कि लड़का लड़का होने वाला है। ठीक है जी, ये यहाँ पे है। केवल इतना ही नहीं है, आगे और भी चीज़ है ना, आगे और भी चीज़ें हैं। कारण क्या है कि बताया ना कि स्त्रियों की नाड़ी गति 10 अधिक मिलेगा, तो भाई गर्भ में लड़की है, इसलिए क्या है कि ज़्यादा मिल रहा है ना, उनकी तुलना में, लड़का की तुलना में। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो है 3-4 महीने के समय में देखना है जी, ठीक है। संजय पंडित जी ने लिखा है मेरा बात पल्स 64 मिला था। नहीं, ये सही नहीं है जी आपका, है ना। फिर आपका जो है कुछ दिक्कत है। कम आना मतलब क्या मैंने बताया, हृदय कार्य अवरोध बताया मैंने। तो आपको भी लिपिड प्रोफाइल जांच कराना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए, ठीक है जी, ये करा लेनी चाहिए। और ख़ास करके जो है 30-40 उम्र जिनका हो गया है उनको करा ही लेनी चाहिए एक बार जांच, कभी नहीं कराएं। नहीं तो फिर क्या, अचानक बाद में पता चला कि अचानक हमें ये बीमारी हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ, या आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमको कोई अचानक बड़ा बीमारी घोषित कर दे, कोई भी नहीं, है ना। इसलिए समय समय पे जांच कराते रहना चाहिए, है ना। समय समय पे अपने हृदय, अपने हेल्थ का, है ना, अपना जांच करते रहना चाहिए। क्या दिक्कत है ना। अपने समय समय पे गाड़ी को कराते हैं कि नहीं, ठीक कराते हैं, ख़राब नहीं होता फिर भी आप करवा लेते हैं जांच। तो इसी प्रकार से जो है आप अपने शरीर के लिए भी करिए, और इसके लिए तो सबसे पहले करना है, गाड़ी हो चाहे नहीं ठीक हो, गाड़ी कबाड़ा में जाए, है ना, लेकिन शरीर कबाड़ा में ना जाए। अगर जो चाहते हैं कि, है ना, कि चाहते हैं कि शरीर कबाड़ा में ना जाए, है ना, तो आप जांच कराइए समय समय पे। जो है अपना टेक्नीशियन से मिलिए, बैठा हूँ मैं, पंचकर्मा टेक्नीशियन है ना, अपना टेक्नीशियन से मिलिए जी, है ना, ठीक कर देंगे ठोक पीट के, है ना। अभी मैं एक हमारे जो है मैं क्या है कि जो प्रखंड विकास अधिकारी हैं उनका मैं केवल अभ्यंग कर रहा हूँ डेली, है ना। डेली अभ्यंग करता हूँ, सिरोधारा करता हूँ, फिर अभ्यंग करता हूँ, फिर स्टीम थेरेपी देता हूँ। लगभग 10 दिन दिया था, 8 से 10 दिन, और अभी भी दिया हूँ, आज भी दिया हूँ। अब तो लगभग 12-13 दिन हो गया है। 3 kg, पहले 2 kg वजन कम हुआ, अब 3 kg वजन कम हो गया जी। और बहुत सारे बीमारियां जा रही है, बहुत सारी बीमारियां भाग रही है। कहता है कि भाई जी जब तक हमारे यहाँ पे हमारा जो है ड्यूटी रहेगा आपके प्रखंड में मैं हमेशा आपके लिए, मैं हमेशा आऊँगा अपना जो है ना सर्विसिंग, मतलब गाड़ी के लिए, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग डेली करवाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं डेली, अब मतलब क्या है कि अभ्यंगम आचर्य नित्यम, मतलब थोड़ा सा नेचुरल आदमी है। कहते हैं भाई जी मेरा वजन भी कम हो गया, 98 kg, पहले 102-3 kg था, अभी 98 kg था, और अब जो है 3 kg घट गया, हाँ नहीं 95 kg होगा,
तो मतलब क्या है कि मैं ये अब देख रहा हूँ, मैं जो पहले बताया आप सभी को पंचकर्मा में, अभ्यंगम आचरे नित्यम, अभ्यंगम आचरे नित्यम। आज मैं बता रहा हूं अभ्यंगम आचरे नित्यम, सा जरम सा श्रम बातः, सा श्रम सा हाँ अभ्यंगम आचरे नित्यम, सा जरा श्रम बातः, सा जरा श्रम बातः। इसका मतलब हुआ जो अभ्यंग करता है ना वो 3 चीज को दूर कर देगा। पहला कहा बुढ़ापा, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, सा जरा श्रम बातः, बातः बात को खत्म, बुढ़ापा खत्म, सा जरा श्रम, श्रम मतलब थकावट खत्म, 3 चीज। अब मैंने ये भी बताया था सने सारो अयम पुरुषः, सने के सहारे ही पुरुष स्वस्थ रह पाता है। और ये सने जो है 4 प्रकार से आप ले सकते हैं, 4 प्रकार से, 4 तरीके हैं जी। कितने तरीके हैं जी? 4 तरीके हैं स्नेह के लेने के अपने शरीर में। पहला कहा है मालिश करो, मालिश से पहले कहा उन्होंने पहले घी पियो, घी पियो, तेल पियो, जो भी है ना, कहा घी पीने का, स्नेह पीने का, स्नेह लगाने का, स्नेह नाक में डालने का, घी तेल नस्य क्रम, और स्नेह जो है एनीमा लेने का। एनीमा मतलब क्या है? मेडिकेटेड ऑयल, एनस के थ्रू लिया जाता है। वो 4 प्रकार से आप ले सकते हैं, पंचकर्मा में पढ़ाया था। अब मैं केवल अभी जो है नस्क्रम आगे मैं इनको करूँगा, अभी केवल और केवल अभ्यंग करते हैं जी। वजन घट रहा है अभ्यंग करने से, और क्योंकि भागवत ऋषि ने बताया था कि तिल का तेल अभ्यंग करने से मोटा व्यक्ति पतला होगा, अब पतला व्यक्ति मोटा होगा। जो पतला व्यक्ति है दुबला पतला वो मोटा हो रहा है, अब मोटा व्यक्ति पतला हो रहा है जी, बताइए। और इसको गजब रिजल्ट मिल गया है ना, जो कभी नहीं मिला था आज तक। मतलब वो व्यक्ति जो वीडियो हैं वो अपना कपड़ा खोल करके नहीं रख पा रहे थे, अपना कपड़ा ना खुद से नहीं खोलते हैं, खुद से खोल करके नहीं टांग पाते हैं, है ना, खुद से नहीं खोल पाते थे कई साल से। अपने बेटे से अपने वाइफ से खुलवाते थे जब भी कपड़ा खोलना होता है ना। हमारे पास भी आए 3-4 दिन तो कपड़ा उतारना पड़ता है अभ्यंग के लिए, तो मैं ही कपड़ा उतारता था। लेकिन अभी आता है खुद से कपड़ा खोल देता है, और घर में भी। तो इसका बेटा आज पूछ रहा था कि पिताजी आप मतलब क्या है कि आप ठीक हो रहे हैं, छोटा छोटा बेटा है 6-7 साल का है ना, तो पूछ रहा है कि आपको ठीक मैंने आप ठीक हो रहे हैं, मैंने कि हमसे कपड़ा नहीं खुलवा रहे हैं, है ना। फिर पूछ रहा है कि हमसे तेल नहीं लगवा रहे हैं। तो यहाँ तो क्या है कि 15 दिन से थेरेपी चल रहा है, टेक्नीशियन यहाँ लगे हुआ हूँ मैं, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि अभ्यंग जो है करने से सब रोग दूर हो जाएगा, सब रोग दूर हो जाएगा। अभ्यंग करिए, कोई भी बीमारी है ना अभ्यंग करिए, नहीं होगा कोई बीमारी, है तो सब बीमारी ठीक। अभ्यंग में ये ताकत है। अभ्यंग में यानी कहा गया है अभ्यंग स्नेह के सहारे ही स्वस्थ रह पाता है। और कहा है प्रायः सभी रोग, नोट कर लीजिए इस चीज को, प्रायः सभी रोग स्नेह साध्य होता है। बहुत बड़ा पॉइंट है भगवान धन्वंतरी का, बहुत बड़ा जो है इस लाइन के माध्यम से आशीर्वाद है हम लोगों को। और भाई भारत तो ऐसा देश है, तेल प्रधान देश है, बढ़िया बढ़िया तेल होता है भारत में। 10 प्रकार का तेल तो हमारे पास है जी। आज हमने एक बालों का तेल भी बनाया है ना, 10 प्रकार का तेल मिलाया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बालों के समस्याओं के लिए, जिनके बाल नहीं है ना उनके लिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कभी बताऊँगा भी, है ना। ये तेल हमने पहले भी बनाया था और रिजल्ट है इसका। कोई भी 100 दिन लगा लेगा ना, यानी कि 3 महीना लगभग, उसके बाल उग जाते हैं और झड़ना उड़ना बंद तो हो ही जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा भी, औषध निर्माण में बताऊंगा भी। केवल ये आप कहेंगे कि भाई जी फार्मूला दे दीजिए, केवल फार्मूला दे देने से नहीं हो जाता है, पूरा विद्या 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सिखाऊंगा, तभी हो पाएगा, है ना। कोई चीज़ मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ का फार्मूला नहीं होता है जी, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें हमने लिया
नीम का तेल, करंज का तेल, एक रेशियो भी होता है, नहीं तो पता चला कि इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया। नीम का तेल, करंज का तेल, अलसी का तेल, जमलघोटा का तेल, रक्त गुंजा का तेल, इंद्रायण का तेल, घिया का तेल, जटामासी का तेल, एरंड का तेल, तिल का तेल। लगभग कितने तेल हो गए हैं? 2 2 4 2 6 2 8 10 तेल हो गए हैं। ये सब तेल ओरिजिनल फॉर्म में। भाई जटामासी का तेल हमने मंगाया, 80,000 रुपया लीटर दिया है, ओरिजिनल वाला तेल है ना। 6 महीने पहले मंगाया था मैं, कन्नौज से, उत्तर प्रदेश से। कितना तेल महंगा है, 80,000 रुपये लीटर। तो कुछ जो है 12,000 रुपये लीटर, तो कोई 1,000 रुपये लीटर भी है, जैसे नीम का तेल, तिल का तेल 600-700 रुपये लीटर बढ़िया वाला है ना। अलसी का तेल 400 रुपये लीटर, करंज का तेल 1,200 रुपये, 1,000-1,200 रुपये ऐसे ही, मतलब। लेकिन कोई 80,000 रुपये लीटर भी है, तो तेल महंगा बनता है जी। ठीक है, आपको मैं नाड़ी सिखा देता हूँ है ना, फिर पॉइंट कहीं से कहीं और चला जाएगा। लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा कि अभ्यंग करने से बड़ा गजब का फ़ायदा है। बाल झड़ना बंद हो जाता है, मैं देख रहा हूँ है ना, क्योंकि अब तक हमसे लगातार इतना ज़्यादा मालिश कोई नहीं करवाया जी, है ना। 9 दिन तक तो सबने करवाया है, 9 दिन, 5 दिन, 4 दिन, ये तो मैं पंचकर्मा शेड्यूल में रहता है तो मैं करता हूँ किसी का 9 दिन लगातार, 4 दिन, 5 दिन, 9 दिन तक किया है। लेकिन लगातार अभी 15 दिन किसी ने नहीं करवाया था, किसी ने नहीं, क्योंकि खर्चा भी होते हैं, है ना। अभ्यंग शोधन का डेली, शिरोधारा का डेली जो है इतना पूरा पैकेज है ना रहता है, 1,000-1,500 रुपया का जैसा तेल रहता है वो रहता है, कम से कम 1,000 रुपया, है ना। तो इतना साधारण आदमी नहीं कर पाता है ना। लेकिन क्या है कि ये मतलब कह रहे हैं कि हमें तो पूरा, जब तक हमारा इस एरिया में ड्यूटी रहेगा, हम आपके पास आएंगे डेली अभ्यंग कराने के लिए, है ना। पूरा हमेशा थेरेपी लेंगे। तो ये है अभ्यंग का। तो ये सब आदमी नहीं समझ सकता है जी, सब आदमी ये नहीं समझ सकता है, वही आदमी समझ सकता है ना, जो इसका जो है लाभ देखा है। लाभ मतलब क्या है, अब 2 दिन कराएगा कहेगा वैद्य जी दर्द बढ़ गया, वीडियो भी कहा था कि वैद्य जी दर्द बढ़ गया दूसरा दिन कहा कि वैद्य जी दर्द बढ़ गया। भाई समझ गए, नट बोल्ट कसाएगा, ढीला जो था तो कुछ तो लगेगा। अब सेट हो गया, कराइए लगातार, तब पता चलेगा। और मैं बता रहा हूं, अगर आपको शरीर को कोई व्यक्ति कायाकल्प कर सकता है, आपके शरीर को कोई भी चीज कायाकल्प कर सकता है, तो एकमात्र थेरेपी है जी अभ्यंगा थेरेपी, पंचकर्मा के अंतर्गत जो आता है अभ्यंग थेरेपी ही है एकमात्र। मैं बता रहा हूं, बाकी अभी धरती पे हमें लगता है इससे सस्ता और अच्छा कोई भी रसायन नहीं है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे हिमालय वाला बाबा मिल जाएगा जो कहेगा, सफेद चित्रक मिल जाएगा ना, मैं कायाकल्प कर दूंगा एक बाबा है, भास्करानंद जी हैं, उसके चेले बहुत सारे हैं और अभी भी शायद क्लास में होंगे, है ना। आप नहीं कह रहे थे जी, एक एमपी से हैं, महेंद्र जी हैं, कह रहे थे कि वैद्य जी, हमारे गुरुजी कहते हैं भास्करानंद जी कि सफ़ेद चित्रक मिल जाए ना, सफ़ेद चित्रक मिल जाए, बाकी सब जड़ी बूटी मिल गया है, बस सफ़ेद चित्रक मिल जाएगा, मैं कायाकल्प कर दूंगा, बुढ़े को जवान कर दूंगा। मैंने कहा ये लो सफ़ेद चित्रक अब कायाकल्प करके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी धरती का कोई भी जड़ी बूटी नहीं कर सकता है कायाकल्प, कायाकल्प कर सकता है तो अभ्यंग थेरेपी कर सकता है जी। सा जराश्रम बातः, सा जराश्रम बातः, जरा यानी कि जरा को भी खत्म कर सकता है अभ्यंगम आचरे नित्यम। बाकी चित्रक का ताकत नहीं है, या कोई भी जड़ी बूटी है तो बताइए, रेफरेंस बताइए, कहाँ पे बागवट ऋषि, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि कह रहे हैं, बताइए रेफरेंस। भाव प्रकाश ने घंटों में लिखा हो। हिमालय वाला बाबा बहुत ज़्यादा दावा करते हैं, बहुत बड़ा दावा, क्योंकि भाई हिमालय पे रहते हैं ना, हिमालय पे रहते हैं तो इनका अपना जलवा रहता है ना। जो भी रहते हैं ना हिमालय पे, अपना ही जलवा रहता है हिमालय वाला बाबा का, जो कह दिए वो होगा ही होगा, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ऊंची दुकान
है ना, और फीके पकवान, है ना, यही कहानी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई कहाँ है तेरा बाबा जी, गुरु जी कहाँ है, ले जाओ मेरे यहाँ से चित्रक, मिल गया सफ़ेद चित्रक नहीं आए लेने के लिए। मैंने कहा ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, आपको केवल जो अभ्यंग थेरेपी ही कर सकता है बुढ़े से जवान। मैंने कहा है कि अगर आप ये कर लिए, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आपने कर लिए तो आप जवान हो जाओगे, जवान हो जाओगे। अभ्यंगम आचर्य नित्यम, है ना। तो बहुत बढ़िया जी, अभ्यंग करिए आप सभी। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ, अपना खुद का करता हूँ अभ्यंग। जैसे कल हमने नहीं किया, कल हमने शायद किया, आज हमने नहीं किया, कल सुबह किया था हमने या नहीं भी किया मुझे याद नहीं, लेकिन परसों किया था, इससे पहले भी किया था। मैं डेली लगभग करता हूँ, जैसे ही हमें लगता है केवल ज्वर सा कंडीशन रहता है नहीं करता हूँ। जैसे कल हमें शाम से, कल परसों शाम को मैं देर से खाना खाया था जी, क्लास करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जा रहा था, है ना। तो 10 बज गए थे जी, तो क्या है कि विलम्ब हो जाता है ना। तो क्या है कि मैं देर से खाना खा लूँ तो मुझे ज्वर आ जाता है, हाँ, इसलिए मैं खाऊं ही ना तो बढ़िया है। या फिर क्या जो भी कई बार हो जाता है, तो ज्वर में मैं अभ्यंग नहीं करता हूँ, न कराता हूँ। बाकी मैं हमेशा करता हूँ जी। स्किन डिजीज ठीक हो जाएंगे, बालों के समस्या ठीक हो जाएगा, आँख के समस्या ठीक हो जाएगा, बाल के समस्या ठीक हो जाएगा, त्वचा के समस्या ठीक हो जाएगा, दिमाग के समस्या ठीक हो जाएगा, और तमाम समस्या ठीक हो जाएगा जी। अभ्यंगम आचार्य नित्यम, अगर भागवत ऋषि को मानते हैं तो महीना में कितने मालिश करेंगे जी, बताइए आप सभी, कमेंट करिए, प्रॉमिस करिए जी, कितने मालिश करेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, अभ्यंग करिए। ये वैद्य का लक्षण है, वैद्य बनना इतना आसान नहीं है। हाँ रवि किशन जी, स्टीम थेरेपी आप रोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए दिलीप कुमार गबेरसी जी बता रहे हैं, गबेरसी जी बता रहे हैं कि बता रहे हैं सफ़ेद चित्रक आपके नदी में है, मैंने हमारे गांव के नदी है ना, हमारे गांव के नदी में दिलीप जी आए थे हमारे यहाँ 4-5 दिन, है ना, ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने देखा होगा, है ना, देखे हैं। तो ले जाइए, कहाँ गए भास्करानंद जी के चेले, कहाँ गए आइए हमारे गांव, ले जाइए हमारे नदी में, फिर बाढ़ आ जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं, फिर अगले साल मिलेगा, फिर जो है कायाकल्प करिएगा। कोई बीमार है, बीमार हो तो अभ्यंग नहीं करना है कि कुछ समय के, देखिए अगर बीमार व्यक्ति है और सूजन है, पहली बात सूजन है, चाहे कोई बीमारी हो, सूजन है नहीं करना, बुखार है नहीं करना, बस 2 ही कंडीशन में बता रहा हूं। और तीसरी बात, कब्ज है उस दिन नहीं करना, पेट साफ नहीं हुआ नहीं करना, बताया गया है। अभ्यंग के भी ऐसे नहीं बताया गया। बाकी आपको कितना भी कमजोरी है आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, बाजार का तिल तेल नहीं ले लेना, है ना, हाँ, खुद से देखा हुआ या विश्वसनीय चीज़ों से लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं ले लेना है। भले आधा लीटर तेल ना लगाएं शरीर में, 50 ग्राम ही लगाएं, लेकिन लगाएं ऑथेंटिक चीज़ें, ठीक है, कोल्ड प्रेस लगाएं ताकि आपके रोम छिद्रों में जाए, रोम छिद्रों में जाए, अंदर जाए। ये जो कैंसर है, सुख गए हो तो कोई भी रोग में, कैंसर सब बीमारी में लगाइए, है ना। वैद्य प्रदीप शास्त्री जी लगाते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं राजस्थान झुंझुनू में, कैंसर रोगियों के लिए कर्क बस्ती बनाया स्पेशल, है ना, कैंसर रोग में करते हैं, स्पेशल इलाज करते हैं कैंसर का, है ना, तेल से। तो ये चीज़ें हैं जी, कोई भी रोग हो, स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, पेट साफ होनी चाहिए, कुछ नियम बताया गया उसको फॉलो करना है जी, ठीक है। अभ्यंग करिए जी, ठीक है, अभ्यंग करिए आप सभी, अब कराइए, करिए, दूसरे का भी करिए, बच्चों का तो करिए ही करिए। कोई छोटा बच्चा होता है तो डेली मालिश करते हैं, बड़ा होता है छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ भाई आज भी करो मालिश बच्चे का, तभी तो क्या है कि इंटेलिजेंट होगा। बच्चे का मालिश डेली करिए, समय निकालिए, इसको सिखा दीजिए, वो बच्चा खुद करने लग जाएगा बाद में, है ना। अपने बच्चे को सर्वगुण संपन्न बनाना है ना, तो मालिश करिए। बच्चे कहते हैं हमारी सुनते नहीं है, सुनेंगे कहाँ से, मालिश नहीं कर रहे हैं, मालिश करिए, देखिए कैसे नहीं सुनता है, 100% आपको सुनने लगेगा, क्योंकि उसके जो मन की चंचलता है ना वो खत्म हो जाएगा अभ्यंग करने से।
शरीर की जो चंचलता है ना, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, वो खत्म हो जाएगा। अभ्यंग करिए, कान में तेल डालिए, नाक में घी डालिए, पूरे शरीर के मालिश करिए, घी खिलाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंट हो जाएगा, सब रोग से दूर हो जाएगा, है ना। जो भी बीमारी बताते हैं ना, वो सब बीमारी में हो सकता है ठीक। धीरे धीरे लाभ मिलेगा, कोई भी चीज़ का लाभ धीरे धीरे मिलता है। और जैसे जितना ज़्यादा समस्या रहता है, अभ्यंग करनी चाहिए। मैं मानता यही कि अभ्यंग सबको करना चाहिए, है ना। अगर जिसको व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अपना चाहता है कायाकल्प हो, जो भी चाहता है दीर्घायु सुखायु, उसको करना चाहिए जी। मैं इसलिए बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं बताऊँगा उतना ही ज़्यादा आप करोगे, नहीं बताएंगे लाभ नहीं करोगे, है ना। तो करिए जी सभी, ठीक है। तो ये तो एक ट्रिक मैंने बताया है यहाँ पे लड़का लड़की का। आगे मैं और बताऊँगा प्रेगनेंसी लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, और भी चीज़ें हैं, ठीक है जी, वो आपको बताएंगे। लेकिन यही डिलीवरी के समय में नहीं जी, आपको 3-4-5 महीना के प्रेगनेंसी होगा तभी देखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं, हृदय सभी रक्त वाहिनियों का मूल है, वहीं से निकला है जी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटे धमनी, धमनिकाएं इस प्रकार से चलती है। तो रक्त वाहिनियों का मूल हृदय है, तथा दोष रक्त वाहिनी धमनी द्वारा हृदय से चलकर सारे शरीर में प्रसारित होते हैं। लघुचर बेवायु आयु सबसे आगे रहेगी, वायु सबसे आगे रहेगी, फिर अपेक्षाकृत कम गुरु द्रव सर गुणयुक्त पित्त बीच में रहेगा, और कफ जो है भारी होता है ना, इसलिए सबसे अंत में रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी देखिए बताया है, अदौच अदौचा बहते बातों, ठीक है जी, अदौचा बहते बातों। ठीक है जी। तो कफ दोष क्या है कि पीछे रहता है, और इसमें बताया गया है जब पित्त दोष, चलिए गति के बारे में बाद में बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले नाड़ी देखिए, पल्स रेट आपको सिखाना सिखा दिए जी आप लोग को। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं विशिष्ट गति संबंधित, संख्या संबंधित हो गया जी। ठीक है जी, एक मिनट जी। देखिए क्या संख्या संबंधी हो गया, अब गति संबंधी आते हैं जी, ठीक है। तो गति संबंधी में ये है बात की प्रकृति गति, इसमें दो चीजें होती है, फिर से चरक ऋषि को फॉलो करिए, प्रकृति और विकृति। तो नाड़ी में भी दो चीज होती है, प्राकृतिक और विकृतिक, या फिर ऐसा समझिए प्राकृतिक, प्रकृत और विकृत, ठीक है जी, प्रकृत और विकृत। तो सबसे पहले प्रकृति पता चलेगा तभी तो विकृति पता चलेगा, है ना। पहले आपको प्रकृति समझ में आएगा तभी विकृति पता चलेगा। तो नाड़ी की प्रकृति गति क्या है जी, नाड़ी की प्रकृति गति किसी को पता है? तो मैं आपको बताऊंगा बात की प्रकृति नाड़ी क्या होनी चाहिए, पित्त का प्रकृति नाड़ी क्या है, और कफ की प्रकृति नाड़ी क्या है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है और फॉलो करना है, और लोगों का देखना शुरू करना है कल से जी, ठीक है। तो बात की नाड़ी, जो बात के प्राकृतिक नाड़ी है, विकृति नहीं, अब प्रकृति नाड़ी होना ही चाहिए। और जो बात की प्रकृति नाड़ी सांपा की तरह, देखिए सांप है ना, तो बात की प्रकृति नाड़ी सांप की तरह होनी चाहिए। अगर सांप की तरह मिल रही है तो अच्छी बात है, वो विकृत नहीं है, प्रकृत है, तो भाई अच्छी बात है, उसको कोई रोग नहीं है। तो बात की मैंने बात का जो पल्स है ना, वो सांप की तरह रेंगते हुए मिलना चाहिए। तो आपको एक दिन में नहीं मिलेगा,
आप अभ्यास करिएगा, पहले देखिएगा कि भाई सांप कैसे चलता है, और एकदम सूक्ष्म अवलोकन करना है। बात दोष पे जब नाड़ी रखेंगे ना, बात दोष पे जब बात नाड़ी पे जब आप बात दोष पे है ना, नाड़ी पे जब अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे ना, यहाँ पे केवल एक ही उंगली रखिएगा, ठीक है, रखिएगा, तो आपको महसूस करना है। और लेकिन उस व्यक्ति को जानते हैं, पहले देख लेना है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है। बीमार व्यक्ति का नहीं देखना है, क्योंकि बीमार व्यक्ति मिलेगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखना शुरू किए हैं सर्प गति, और आपको दिख रहा है कोई और गति, मिल गया कोई और गति, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले स्टूडेंट बनिए, इसलिए सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति का देखें, या गुरु के पास में आइए। गुरु देखेगा और कहेगा देखो चेला, ये व्यक्ति स्वस्थ है, इसकी प्रकृति नाड़ी है, बात का सर्प गति चल रहा है, ये अनुभव करो तुम भी, मैंने देख लिया है, तुम भी अनुभव करो। तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपको जो है फर्स्ट टाइम में ही आपको जो है सर्प गति मिल जाएगा, और आप पहचान लेंगे सर्प गति। अब जो है आ जाएगा कोई रोगी व्यक्ति, और गुरु देखेगा, फिर इसके बाद देख करके कहेगा चेला ऐसा है, ये व्यक्ति बीमार है, इसको गठिया है, दर्द है, ये देखो जलौका गति चल रहा है। ऐसे आप देखोगे, कहेगा हाँ जलौका गति है, ऐसे चलता है, हाँ पहले वाला से अलग चल रहा है, हाँ वो था सर्प गति, ये है जलौका गति, अंतर समझ में आ गया। तो ये होता है सीखने का तरीका। कौन कौन सीखना चाहते हैं जी? चलिए आप सभी अपना अपना घर में अभ्यास करिए, और बाकी क्या है कि समय मिलेगा तो आप सभी 2 4 5 दिन के लिए हमारे पास आइए और हमारे यहाँ आकर के सीखिए जी। मैं आपको ऐसा ही सिखाता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है जी क्लियर? 1 मिनट जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? हैंड रेज करिए सभी जी, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो सभी हैंड रेज करिए। तो आवाज़ कट के आ रही है क्या? अगर आवाज़ कट के आ रही है जी हमारी, तो सभी विद्यार्थी हैंड रेज करिए, तभी मैं समझ पाऊँगा। तो एकाएक होकर 2 लोग को प्रॉब्लम आ रही है जी, हाँ 2 लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी, 3 लोग को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा है क्या? 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, नहीं आवाज़ क्लियर है जी, क्लियर साउंड। चलिए तो ये है, हाँ ठीक है जी। चलिए चैट बॉक्स में आप सभी अपना अपना, चंपूलाल सिन्हा जी, वैद्य चंपूलाल सिन्हा जी छत्तीसगढ़ से हैं, ज़रूर आपका सानिध्य चाहते हैं, बिल्कुल आप आ सकते हैं जी, हमारे पास आइए, है ना, आइए सीखिए। 2 4 दिन के लिए अवश्य पधारे हमारे यहाँ सभी, है ना। अभी देखिए गौरव त्यागी जी आ रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले जो है क्लास में जुड़ रहे हैं, देखिए कई लोग जो है डायरेक्ट आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ देखो पहले आप हमारे क्लास में आइए, सीखिए, समझिए। आप हमें जान ही नहीं रहे हैं, आप हमें समझ ही नहीं पा रहे हो, हमारे क्लास को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप नाड़ी क्या समझोगे, खाक समझोगे। लेकिन आप लोग को अब समझ में आ रहा है कि वैद्य जी मतलब क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमारा सब कुछ सीख रहे हैं जी, है ना। तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, है ना, हमसे जुड़े रहिए, आप सभी को भी मौका मिलेगा। तो आप सभी पहले क्या है कि अपना प्रैक्टिस करना शुरू करिए। चलिए बात की प्रकृति नाड़ी, तो देखिए बात की प्रकृति नाड़ी सांप है जी, पित्त की प्रकृति नाड़ी मंडूक है जी, मंडूक मतलब होता है मेढक, मैंने यहाँ पे क्या ना जो नाड़ी होगी जब ध्यान करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी ना ऐसे ऐसे चलते मिलेगी, रेंगते हुए मिलेगी, ठीक है। अब पित्त का ना ऐसे मिलेगा ऊपर नीचे, जैसे मेढक कैसे उछलता है, मेढक रेंगता नहीं है ऐसे ऐसे, मेढक उछलता है ना। और हंस रेंगता भी नहीं है, उछलता भी नहीं है, हंस ऐसे ऐसे चलता है और बिल्कुल एकदम स्लो, लो एम्पलीट्यूड, और मेढक हाई एम्पलीट्यूड, है ना। तो आगे मैं बताऊंगा। तो बात की प्रकृति नाड़ी क्या है जी? तो बात की प्रकृति नाड़ी, है ना, मैंने आज बता दिया। पित्त की प्रकृति नाड़ी, कफ की प्रकृति नाड़ी, विकृत नाड़ी कल बताएंगे, पहले और कुछ बताएंगे फिर बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले बात के नाड़ी देखने का यही तरीका है। बात के नाड़ी में आपको क्या देखना है जी? अंगूठे की जड़ में देखना है। अब बात के नाड़ी आपको सर्प गति मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ है,
क्या गड़बड़ है आगे बताएंगे। पित्त की नाड़ी मेढक की तरह उछलता हुआ एकदम नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ है, और कफ का हंस की तरह नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है जी, आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको कल बताएंगे, ठीक है जी, कि प्रकृत नाड़ी क्या है तो विकृत नाड़ी क्या है। प्रश्न है जी, हैंड रेज आपने किया था और आपको शायद कुछ पूछना है, तो मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ 1 मिनट। जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी नमस्ते। जी जी सर। सर ये मैंने 64 जो अपना पल्स रेट नापा था, हाँ जी। काउंट किया था, तो वो आज 5-7 दिन से मेरी फास्टिंग चली, इसलिए भी तो नहीं हो सकता है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं जी। वो जो 64 मैंने पल्स काउंट बताया था आपको, हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी, तो मेरा 5-6 दिन से फास्टिंग चल रहा है, इसलिए भी तो कम नहीं है। वो हम नहीं कर सकते हैं फिर, है ना। आप अपना फास्टिंग को, हाँ आपने शायद मैसेज किया था, तो आप अपना फास्टिंग के बाद में करिएगा जी, ठीक है। चलिए। ओके ओके हाँ, ओके। रमन आर्य जी आपका प्रश्न था, आप पूछिए। जी गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मेरा तीनों बात पित्त कफ 70 से 75 के बीच में, तीनों समान ही चल रहा है। हाँ, तो देखिए कफ का थोड़ा सा और कम करिए, ठीक है, कफ का कम चलना चाहिए। तो आपका जो है ना, बात कुछ है अभी, है ना, इस कारण से थोड़ा सा कफ लाइए शरीर में, यानी कि अभ्यंग करिए, ठीक है। चलिए और बताइए। और ये हमको तो पता ही नहीं चलता है, बहुत दिन से समझ में नहीं आता कि तीनों एक ही तरह लगता है, कि उसमें सांप की तरह कौन चल रहा है, मेंढक की तरह अच्छा, पता ही नहीं सांप की चलता। तरह आपको मैं सिखाऊंगा, सांप की भी तरह चलेगा, धीरे धीरे ही आप कर पाएंगे। अभी तो आपका 6-7 क्लास ही हुआ है, लेकिन आपको लगता है ना सीख जाएंगे, तो बिल्कुल सीख जाएंगे जी, है ना, सीख जाएंगे, जी पूरा आपको सिखाएंगे। चलिए राजेश कुमार जी। जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये कि अभ्यंग कौन कौन से समय में करना ये उचित होगा? क्या जी, अभ्यंग। अब हाँ। हाँ, अभ्यंग जो है, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं जी दोपहर 2 बजे, है ना, दोपहर 2 से 3 या दो माने बात काल, बात काल में बात वालों के लिए दोपहर 2 बजे के बाद में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैं अपना खुद का देखता हूँ, मैं 2 बजे के बाद में करूँ अभ्यंग तो अलग रिजल्ट है, और सुबह सुबह कर लेता हूँ जैसे स्नान से पहले वगैरह, तो उसका अलग रिजल्ट है। क्योंकि सुबह कफ का काल होता है, कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और दोपहर 2 बजे के बाद, 2 टाइम है, करना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या है कि खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, और वही ध्यान रखना है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कि अभ्यंग करने के बाद क्या करना चाहिए? फिर स्नान करना चाहिए या फिर क्या करना देखिए, चाहिए? अभ्यंग करने के बाद में कम से कम मैं कहता हूँ कि वेट करिए आधा घंटा, और इसके बाद स्नान करिए। स्नान करने से पहले क्या करिए, 1 लोटा गर्म पानी करिए, ठीक है, और इसमें हो सके तो नमक डाल दीजिए, ठीक है। और इसके बाद में एक कपड़ा लीजिए बढ़िया एकदम, सूती या फिर वो क्या कहते हैं खदर वाला, और इसमें डाल करके और पूरा शरीर को पोंछ डालिए उस गर्म पानी से, ठीक है। इसके बाद आप नॉर्मल पानी से स्नान करिए, या फिर अगर संभव है तो अभ्यंग करने के बाद में स्वेदन करना चाहिए, है ना, अभ्यंग के बाद में स्वेदन करना चाहिए जी। लेकिन नहीं है संभव तो आप कम से कम धूप में भी बैठ सकते हैं, गर्मी के दिन में धूप पर्याप्त है जी, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, जैसे कि बोला था आपने कि जब पेट की अग्नि मंद हो जाए और ये अग्नि को ठीक करने के लिए हमें ये बीच में औषधि लेना चाहिए भोजन के बीच में, हम्म। तो कौन कौन सी औषधि लेनी चाहिए अग्नि को ठीक करने के लिए? अग्नि को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकृति और विकृति के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति मोटा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको जो अलग औषधि चलेगा ना, जैसे उसको चलेगा जो व्यक्ति मोटा है वर्तमान में विकृति के अनुसार दवाइयाँ चलती हैं, है ना, प्रकृति के अनुसार भी चलती है, और ज़्यादातर जो अगर विकृति है तो विकृति के अनुसार चलेगा, और प्रकृति है तो प्रकृति के अनुसार। तो विकृति के अनुसार देखिए, विकृति मान लीजिए कोई मोटा है तो उसको चलेगा, माने प्रकृति या विकृति कब की है तो उसको चलेगा पंचकोल चूर्ण, हिंगवाष्टक भी चल सकता है, और त्रिकटु चूर्ण। अगर कोई बात वाला है तो फिर क्या चलेगा जी, ये चलेगा नहीं चलेगा, है ना, इसको 1 आध दिन ही चल सकता है हिंगवाष्टक, फिर नहीं चलेगा 1-2 दिन के बाद। लेकिन इसको कंटिन्यू चलाना है तो फिर इसके लिए अच्छी चीज़ है, अरिष्ट में आ जाइए, तक्रारिष्ट, है ना, तक्रारिष्ट। इसके अलावा जो है एक चीज़ और बताया था मैंने, चिंचा लवण तेल बात वालों के लिए, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें हैं जी, तकरारिष्ट है, चिंचा लवन है, और क्या है कि और भी बहुत सारे हैं, कुमारी आसब भी है, दशमूलारिष्ट भी हैं, अलग अलग रोगी हैं। ठीक है जी, आप बताइए, और किसी का हैंड रेज है जी तो बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं जी। हमें लगता है कि आज का टॉपिक समझ गए होंगे कैसे, है ना, प्रकृत नाड़ी। ठीक है, आज मैंने आपको बताया प्रकृत नाड़ी क्या है, विकृत नाड़ी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे जी। ठीक है, चलिए शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद। ओम शांति।